नमन करते हुए जगत जननी परम्बा मां शक्ति मां दुर्गा के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए भोले बाबा के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आइए कथा रूपी भागवत रूपी पवित्र गंगा में हम स्नान करेंगे। कथा कन्या सुनने के नियम का पालन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम कृष्ण नाम अमृतम भगवान कृष्ण के नामों का हम आपको गुणगान करेंगे गायन करेंगे और पुनः भागवत रूपी मुक्तिदायक कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए जिनके माध्यम से पूरे परिवार यह दुबे परिवार के तरफ से हमारे जो त्रिपुरारी भैया जी हैं उनके पिता और चाचा भाई बड़े भाई सब लोगों का नाम तो हमें आज पता नहीं है, इसलिए ये बड़े कहा कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं माता पिता के पुत्रों का माता पिता पितरों का पुण्य जब उदय होता है तो हम कथा सत्संग में सम्मिलित होते हैं महाराज। और जब हमें पितरों और गुरुजनों की भगवान की अतिशय कृपा जब होती है तब हमें भागवत करने और कराने का यह मार्ग मिलता है। और इस मार्ग में इस कथा गंगा में हम आप समाहित होते हैं। कहा अगर एक भी बालक अपने माता पिता के एक कुल में कोई एक भी तैयार हो जाए श्राद्ध कर्म करने के लिए महाराज तो उस 3 पीढ़ी वैसे 7 गरुड़ पुराण के अनुसार 7 पीढ़ियां तर जाती है तरण तारण हो जाती है। अगर एक पुत्र केवल भगवान का भागवत सुन ले श्राद्ध करने का पिंडदान गया श्राद्ध और पिंडदान करने का तत्पर होता है केवल और उसी तत्पर तैयार पितृ आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए कहा कुल में अगर वंश हो तो वहाँ पितृ जो होते हैं असंतुष्ट होते हैं और यह कामना करते हैं पितृ देव यह कामना करते हैं हमारे वंश में कोई ऐसा हो जिसके माध्यम से हमें भी पिंडदान मिले जिसके माध्यम से हमें भी भागवत कथा मिले। आज यह अवसर हवा आज के दुबे परिवार सारा इसका भागीदारी है और इसके उन लोगों की यह भाव से प्रेम श्रद्धा के बल पे आज यह आयोजन जो हम आप बैठ करके कथा करने से सुअवसर मिला है भागवत कथा सुनने का जो अवसर मिला है ऐसे परम आदर सभी परिवार को भगवान मानस दीदी को बैठना बैठ जाएगा मंच से कोटि धन्यवाद और ठाकुर जी की कृपा सदैव परिवार पे बनी रहे। आप पूरे ग्रामवासियों में ऐसा उत्साह जगे हमें भी कराना चाहिए हमें भी ऐसा करना चाहिए सब लोग करना चाहते हैं ये नहीं है सामर्थ्यता सबकी होती है लेकिन इस समय की प्रधानता होती है। किसी के पास समय नहीं है किसी के पास कोई समस्या है उसके या कोई बहुत विस्तारित नहीं करता करने के लिए और करते सब लोग हैं। आइए भाव के साथ भगवान की हम थोड़ी सी माँ राधा रानी रास बिहारी भगवान जी का शरणागति हो जाए परम आराध्य श्री राम सीता जी महारानी के चरणों में हम आप सब नतमस्तक हो जाए और यह भागवत कथा में प्रवाहित होकर के गंगा में स्नान करके तत्पश्चात पूर्व पहले धन के साथ हम लीन हो जाए और भगवान की शरणागति हो जाए। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय राधे
जय राधे जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। उसको बोल दीदी इधर आ जाएगी दीदी, दीदी बैठ जाएगी इधर। यहाँ आ जाओ, मामू बैठ जा ना, बैठ जा, कुछ खाली है। मामू राम राम बोलिए। हेलो बोलिए, बोलिए पंडित जी। आप तो पंडाल में है।
हम आप भागवत कथा में चले। आप सब जानते हैं जैसा यह भागवत महापुराण व्यास जी ने 17 पुराणों का जब निर्माण किया, लिख किया, तब भी व्यास जी के मन में असंतुष्टता बनी रही और व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब उन्होंने 18वां पुराण की रूप श्री भागवत महापुराण का रचना किया और यह भागवत महापुराण की महिमा श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित उनके मुक्ति हेतु सुनाया। यह मुक्तिदायिनी कथा है। इसकी महिमा प्रथम सबसे भागवत के रूप में भगवान की महिमा का गायन किया गया है, नाम का रूप का वर्णन किया गया है। भगवान के नाम में नाम क्या है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान के नाम की महिमा क्या क्या, ये सारी चीजें प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने लिखा भागवत के साथ। आई हम आप भी आज कथा का प्रथम दिवस है। इस भागवत महिमा का हम आप भी इस वर्णन में गंगा नदी भागवत में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान कैसे का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिद आनंद भगवान का स्वरूप है। सत्य क्या होता है, मतलब सत्य आप सब जानते हैं। कहा किसी की वाणी कहीं खंडित हो सकती है, हमारा आपका जो जीवन है यह निश्चित है एक दिन विलय हो सकता है, लेकिन सत्य क्या है जो कभी नष्ट न हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, उसे सत्य। तो प्रथम शब्द में भगवान का सच्चिदानंद पाया। सत्य शब्द का भगवान महिमा गाया गया है। सत्य क्या है और सत्य ही भगवान का स्वरूप है। सत्य एक भगवान का स्वरूप है, क्योंकि सत्य जहाँ है धर्म वही दिखाई देता है। जहाँ सत्य है महाराज, कितने मनुष्य जीवन में हम आपने किसी को उदाहरण के लिए हम कहते लोग कि
इतना हम कहते हैं बहुत लोग दूसरों को उपदेश दे देते हैं, बात में कह देते हैं भैया हमें बिल्कुल झूठ पसंद नहीं, हमें झूठों से सत्य नफरत है, मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य ही मुझे प्रिय है। लेकिन महाराज उपदेश पर उपदेश कुशल तेरे, दूसरों के लिए उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन अपनी बात आए तो लोग महाराज भगवान बात नहीं छोड़ते। और यहाँ तक कितने लोग तो भगवान जी की भी शपथ खा लेते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ उसमें भगवान का प्रमाण दे दिया, लेकिन कतई सत्य नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ बोलते। ऐसे लोग अत्यधिक सत्य की छाया में झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। इतना सत्य कभी समाप्त नहीं होता और सत्य का कोई रूप नहीं। सचित क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य और चित्त जहाँ आत्मा और चित्त दोनों एक समान होते हैं। मन तब लगता है जब हमारा चित्त वहां तक पहुंच जाए, जब सत्य में चित्त लग जाए, भगवान के सत्य में हमारी चित्त उनके चरणों में लग जाए, हम एकाग्र हो जाए, तो भगवान के रूप में तब हमारा मन पहुंचता है महाराज। तभी चित्त रूपी जो मन रूपी चित्त है आत्मा में भगवान के चरणों तक पहुंचता है। वैसे चित्त सत्य चित्त दोनों भगवान आत्मा में वास है, इसलिए सत्य चित्त लिखा। प्रथम शब्द में ही सत्य सच्चिदानंद रूपाय, यह स्वरूप आनंद सच्चिदानंद। आनंद क्या है? आनंद हमारे आपके बीच में क्षण भर के लिए आनंद का भी रूप परमात्मा है। आनंद क्या? आनंद की कोई सीमा नहीं, लेकिन हम मनुष्य के जीवन में आनंद सीमित है। हमारे आपके जीवन में आनंद सीमित है। आनंद हम सोचते हैं कितना सुंदर जीवन मिला, खाओ पियो आनंद लो, वही आनंद है। कितने लोग सोचते हैं आनंद क्या है, तो बाल बच्चे हो गए, पत्नी है, विवाह हो गया, सुख समृद्धि ही आनंद है। लेकिन कहा महाराज, लेकिन असल ओरिजिनल आनंद क्या है? आनंद परमात्मा का रूप है। आनंद कौन है? तो साक्षात गोविंद आनंद है। आनंद कंद इनका नाम कहा गया, जो आनंद भूषित है, जो आनंद धाम है। वो स्वामी जी ने भी उदाहरण दिया, जो आनंद नाराम सुख धाम। एक ये आनंद है और एक आनंद का जो आनंद नाम सुख राशि, भगवान के जो नाम में आनंद है वो आनंद। और कौन आनंद है? आनंद कहा एक ही आनंद नहीं, आनंद परम आनंद परमात्मा, आनंद मगन मैं आनंद अति आनंद। कहा भगवान आनंद स्वरूप है, लेकिन
परमात्मा का जो आनंद है वह मनुष्य जीवन के लिए अपूर्व आनंद होता है। आनंद मगन मगन सुख रहा। ये आनंद है जब भगवान प्रथम बार देवकी के समक्ष गए। माँ देवकी के समक्ष भगवान वासुदेव जी शयन कर रहे हैं। विचार करिए, भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन अपूर्व आनंद किसको मिला? तत्काल दो लोगों को मिला। अनुपम आनंद किसको किसको? प्रथम बार जब भगवान राम रूप में मां कौशल्या के समक्ष आए तो मैया कौशल्या भगवान का दर्शन की और मां कौशल्या ने देखा भगवान का नेत्रों का दर्शन किया। चातुर्भुज रूप का दर्शन जब किया, भगवान तुलसी का माला धारण किए, सर से पैर तक उस रूप का जब दर्शन किया, कौशल्या आनंद में डूबी, लेकिन आनंद से पहले अनुभूति जब ज्ञान का रूप है कौशल्या, लेकिन देव की सरल देवकी मैया के सामने आनंद परम धाम जब प्राकट्य हुआ तो वसुदेव जी बगल में सोए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा आती है, मैया देवकी ने भगवान को स्वरूप को देखे तो माँ देवकी को आनंद मिला, लेकिन भय में आनंद आया। उस समय कंस का भय है और भय के साथ जो आनंद भगवान के स्वरूप का मिला तो भगवान मुस्कुराए। माँ, ये दोनों स्थितियों में मैंने देखा। क्यों? क्योंकि देवकी माँ को वरदान मिला, माँ देवकी को वरदान मिला, लेकिन माँ कौशल्या वरदान भगवान के आदेश से माँ का प्राकट्य है। और जब 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 माँ कौशल्या भगवान को देखिए ज्ञान रूपेण कौशल्य, लेकिन यहाँ देव की सरल और जब सरल मनुष्य को भगवान की अनुभूति हो जाए महाराज, तो कहा वह आनंद की कोई सीमा नहीं। ये आनंद स्वरूप भगवान अपने भक्तों के लिए उसके मन चित्त आत्मा में भगवान भक्तों को आनंदित करते हैं। कहा कब? जब हमारा चित्त प्रभु के चरणों में लग जाता है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सकल विश्व के लिए भगवान जब जब अवतार है, जब जब होई धरा गए हानि अबाढ़ई असुर अधम अभिमानी। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, कहा जब जब होई धर्म गए हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी।
जब अत्याचार बढ़ता, भगवान हर समय महाराज एक अवतार लेकर आए, लेकिन भागवत कथा में दर्शन हम करते हैं भगवान लीला के माध्यम से आए। यह कथा क्या है? मुक्तिदायक कथा है, मुक्तिदायक कथा है। पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भूमि भाविका। भागवत कथा रस है, और रस जितना पीजिए उतनी आनंद है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, जो सुख धाम नाम असरामा, जो सुख धाम। भगवान के नाम में जितना आनंद है, उसी तरह भगवान कृष्ण का अवतार प्रभु तरण मुक्ति है, मुक्तिदायिनी कथा है। एक बार कथा के माध्यम से आता है। 88,000 ऋषियों ने बैठ करके महाराज नैमिषारण्य स्थान में विचार कर रहे हैं, और सप्त ऋषि वहां पे पहुंचे। सप्त ऋषियों ने भी देखा, सारे ऋषिगण 88,000 संत महात्मा एक साथ बैठ करके भगवान की कथा, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे है, यह जानने के लिए एक बार सारे संतों का समागम हुआ। और तब सारे ऋषियों ने मिलकर के भगवान को स्मरण किया। इसके बाद वहां नारद जी भ्रमण करते हुए आए, और नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नारद जी के चेहरे पे अशांति जब थी, तो नारद जी को देखते हैं सब ऋषियों के मन में भी आ गया, हम लोग भगवान के दर्शन, भगवान की कथा के लिए व्याकुल हैं, लेकिन नारद जैसे योगी, नारद जी जैसे संत के चेहरे पे अशांति है। सारे संतों ने देखा, कथा बड़ी सुंदर है, हम आप भी भगवान की इस कथा में चलेंगे। तो सारे संतों के मन में आज आया और परम परमात्मा, परम चित्त आनंद स्वरूप भगवान का प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं। व्यास जी ने लिखा प्रथम श्लोक के माध्यम से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि
हम आप सब जानते हैं। और भगवान आए महाराज तो सकल विघ्नों को हरने वाले, सकल कष्टों को दूर करने के लिए कृष्ण के रूप में, आनंद के रूप में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव और लीला के माध्यम से उनका प्राकट्य हुआ। इसलिए भौतिक तापों को नष्ट करने के लिए भगवान आए और तब कहो कि नाम और परम धाम की महिमा सारे जीवों में व्याप्त है, हम आप सब जानते हैं। और लेकिन कहा महाराज यह भागवत की कथा पठन पाठन और सुनने से हमें आपको लाभ क्या है, हमारी जीवन की मुक्ति कैसे होगी। तो ये सारी चीजों का दर्शन भगवान के नाम और महिमा से गायन किया सुखदेव जी ने। और फिर भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते हुए संसार में कहा जीव तब परम सत्य परम आनंद को पाता है जब उसके संसारिक रूप में वह आकर के सत्य को बनाता है। संसार के भोगों से जब जीव निवृत्त हो जाता है, लेकिन जीव सोचता है हमारे जैसा कोई नहीं है। क्यों 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 विचार नहीं करता। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन तो मिल जाता है, बड़े भाग मनुष्य। और इतना ही नहीं, 84 योनियों में भटकने के बाद हमें आपको कहा बड़े पुण्य का उदय जब होता है, कर्म के फल भारी होते हैं महाराज, तब हमें मनुष्य तक प्राप्त होता है। इसलिए मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ प्यारी बात याद आ गई। जीव हमारा आपका जीवन वाकई अनमोल है, वास्तव में अति अनमोल है, लेकिन हम आप कभी इस पे विचार नहीं करते। जीव कभी विचार ही नहीं करता कि हमारा जीवन इतना अनमोल है। भगवान ने कहा कृष्ण नाम अमृत, अमृत हमको पीने के लिए तो सदैव मिल रहा है। किसी पशु से पूछिए कभी आपने भगवान के नाम का अमृत पिया, कोई हाथ देगा नहीं। कुत्ते से पूछिए, बिल्ली से पूछिए, संसार के पशु पक्षी ये नहीं बता सकते हैं। और कोई धर्मात्मा सज्जन पुरुष से कहो कि कभी आपने भगवान के नाम को रटने में आनंद की अनुभूति की, तो अगर वाकई भगवान से प्रेम करता है, वाकई धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, तो वो एक बार जरूर ऐसा रह जाएगा। हाँ, जितनी शांति भगवान के चरणों में है, जितनी उनके नाम बजने में है, उतनी आनंद कहीं भले हम आप माया में चाहे जो कर ले, है ना। बड़ी सुंदर प्यारी
एक लिखी है हमारे आपको मानस पटल पे आगे देवी भागवत में भी, भागवत के साथ साथ देवी भागवत का भी रचना व्यास जी ने किया है। देवी भागवत में व्यास जी ने बड़ी सुंदर लिखा, मनुष्य जीवन के लिए हमारे आपके लिए एक श्लोक आता है, चुर रसालम कविता जवानी, कविता जवानी गवाना सड़पा लगवा विचार करिए कितना बड़ा अनमोल जीवन मनुष्य तन है। मनुष्य जीवन भाग्यशाली क्यों? मानस में अनेक चौपाइयां, बाद में चलेंगे, मानस में अनेक चौपाइयों का उदाहरण स्वामी जी ने दिया और भागवत में भगवान ने कहा मनुष्य का मूल अर्थ क्या है? मनुष्य का जीवन का अर्थ तब है जब वह भागवत सुन ले और जब तक भागवत उसके कानों में न गया हो उसका मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के मार्ग बनाने के लिए भागवत कथा है और जीवन के आनंद जीवन जीने के लिए राम कथा। लेकिन महाराज यह जीवन अनमोल है, फिर भी विचार करना, हम आप सोच करके देखिए क्यों नहीं देवताओं को भी भगवत नहीं लिखा, देवताओं के लिए भी नहीं लिखा कि देवता बड़ भागवान, हमारे आपके लिए लिखा बड़े भाग्यवान उस तन पापा। लेकिन आगे लिख दिया सूर्य दुर्लभ सब ग्रह करेगा। देवताओं के लिए ये दुर्लभ है, कौन? मनुष्य का तन देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन हमें आपके लिए परम भाग्यशाली सौभाग्यशाली हम हैं जो हमें मनुष्य तन में जन्म मिला, मनुष्य तन मिला। लेकिन महाराज जीव कहाँ समझता है? हम आप समझते सुनी, हमें तो लगता है अरे अभी जन्म मिला है और यह जीवन मिला है इतना सुंदर इतना अनमोल, तो खूब आनंद लो, बाद में जो होगा देखा जाए। लेकिन व्यास ने लिखा देवी भागवत में सचेत किया संसार के जीव के लिए हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। वह देवता भी ललायित रहते हैं, वो देवता भी सोचते हैं हमें भी कोई ऐसा अवसर मिले जो मैं भी मनुष्य तन धर के पृथ्वीलोक भी जाऊं, पृथ्वी पे जाऊं। लेकिन देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं के लिए यह तन दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन को भाग्यशाली क्यों कहा गया? ये बड़े अनमोल बात है, यह मायने रखता है क्यों कहा गया। तो कहा व्यास जी ने कहा 6 चीजें पृथ्वी पे जो मिलती है, मृत्युलोक में जो 6 चीजें मिलती हैं वह स्वर्ग में नहीं मिलती। कौन कौन सी चीजें स्वर्ग में नहीं मिलती? और 6 चीजें मृत्युलोक में ही मिलती हैं, स्वर्ग में नहीं मिलती। जिसको पान करने के लिए, जिसका भोग करने के लिए, जिसका अनुभव करने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। देवताओं को भी मृत्युलोक में आना पड़ता है, आने के लिए ललायित रहते हैं। लेकिन हमें आपको सरलता से मिलती, मनुष्य जीवन में मनुष्य को सरलता से मिल जाता है। महाराज कौन कौन सी चीजें? 6
चीजों का वर्णन आया। देवी भागवत के श्लोक के अनुसार श्लोक सबको न आपको समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम ईख का रस स्वर्ग में नहीं मिलता। ईख माने जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और बिहार झारखंड में तो महाराज काफी मात्रा में मिलता है। तो ईख का रस स्वर्ग में नहीं मिलता। दूसरा, स्त्रियों की वाणी सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलती। तीसरा, बालक की तोतरी भाषा सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलता। चौथा, गवारसाणम गौ का दूध स्वर्ग में नहीं मिलता। चौथा, पान और सुपारी स्वर्ग में नहीं मिलता। छठा, पांचवा, बालक की तोतरी भाषा सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलता। और छठा, स्त्री कटाक्ष, स्त्रियों की वाणी कटाक्ष भरी वाणी सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलता। ये 6 चीजें स्वर्ग में नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य को बड़ा भागी कहा गया है। वैसे तो साधन धाम मोक्ष कर, ये नाक कान जो स्वर्ग के माध्यम माने जाते हैं, ये साधन के माध्यम है। नाक कान से हम जब साधना करते हैं तो हमारा अंतःकरण भगवान से के चरणों में ये चित्त जो है, अभी सच्चिता नंद पाया, जो ये हमारा चित्त भगवान के चरणों में हम लगाते हैं साधना के माध्यम से, तो उसमें साधन कौन कौन है? नाक, आँख, कान और मस्तिष्क। ये मुख, ये सब साधन के धाम माने गए। किसके लिए? भगवान का साधना, भगवान में लगने के लिए, सच्चित आनंद स्वरूप को ध्यान करने के लिए जब हम ये साधन के धाम को अपनाते हैं तो हमारा उस समय ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन के मूल्य को पहचानने के समर्थ होता है। लेकिन महाराज भी यह जीव इस संसार रूपी माया में हम आप लीन हो जाते हैं। कहा जब संसार में जीव आता कब है? तो पुराण में लिखा महाराज, प्रथम बार जब जीव मां के गर्भ में जाता है तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है, पर परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जब साक्षात्कार होता है महाराज, उस जीव को प्रथम बार परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो वह जीव से भगवान पूछते हैं, तुम संसार में जा रहे हो, तुमको क्या चाहिए, भक्ति लोगे या माया? तब वह जीव विचार करता है। वह जीव उस समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करता है तो वह जीव कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, तथा वैसा ही होगा, जाओ ऐसा ही होगा जैसा तुम चाह रहे हो। और जब महाराज जब जीव जैसे समय 9 महीने के गर्भ पूर्ण कर गए, वह मां के गर्भ से निकलता है तो आप सब यहाँ अनुभवी और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ज्ञानवान माताएं बैठे हैं जो जगत जननी कही जाती हैं, तो सब लोग जानते हैं। आज के बच्चे भी विज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि जब माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है उस जीव का, तो प्रथम बार वह सर के बल पृथ्वी पे आता, सर के बल पैदा होता है। तो जैसे ही वह माँ के गर्भ से निकलता है तो भगवान तो कह दिए कि जाओ तथा, लेकिन जैसे ही जीव वह संसार में स्पर्श संसार का पृथ्वी का करता है, उसका सर जैसे ही पृथ्वी रूपी ये हम लोग में संसार में टच करता है, स्पर्श
तो वह रुदन करता, रोता, प्रथम बार वह रोने लगता है, रुदन करता है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, तुमने तो जाते जाते भक्ति मांगी, लेकिन माया ने तुम्हें तुरंत लपेट लिया। जाते जाते लोक में तो माया के अधीन हो गए। तो भगवान मुस्कुराते हैं, इसलिए कहा कि यह जीवन अनमोल मिला है। वैसे तो जीवन में जीव पागल हो जाता है अपने गृहस्थी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, है ना? कितने लोगों को धुन सवार हो जाती है। हम सुंदर मकान बनाएंगे, किसी को लगन हो जाती है, कितना पैसा कमा करके बैंक बैलेंस कर ले, बैंक में रख ले, ताकि लोग कहें कि इसके पास बहुत सारा धन है। कितने लोगों का यह भाव होता है, हम बड़े सुंदर लगे, इसलिए अपने रूप को संवारने में काफी समय लगता। जब नवयुवक रूप में आता है, वह नए जिस नवयुवक अवस्था में आता है जीव, तो उसे अपने रूप को संवारने की भी एक जरूरत होती है। तो बड़ी सुंदर है। एक कवि ने लिखा, कहा महाराज कितना कर लिए। एक सज्जन ने कहा, सारे के कोई भी हमने एक काम में नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें आज तक महसूस नहीं हुई, मुझे चैन नहीं मिला, मैं आज तक समझ नहीं पाया सुख है। सुनो, कथा हो रहा है, सुनो थोड़ा का। तो बड़ी सुंदर एक सत्संगी महाराज सज्जन पुरुष ने भजनानंदी ने गाया, कहा सुख है नहीं, सुख है नहीं बाल, अरे बढ़ायन में सुख है नहीं कानन जायन में सुख है। जितना सुख भगवान के नाम में है, भगवान के चरणों में है, उतना सुख नहीं। लेकिन जीव लोभ से पाप कारण जीव लोभी हो जाता है। संसार में आने के बाद वह सच्चित आनंद स्वरूप
को याद नहीं करता, वह अपनी जीवन की आनंद रूपी अनुभूति में मगन हो जाता है, संसार रूपी आनंद में मगन हो जाता है। इसलिए बड़ी सुंदर मानस में भी एक वर्णन आया है महाराज। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कालो भई तो सापेने को नहीं आया, तो भई सापेने को नहीं आया। के प्रति, संसार में अपने स्वार्थ हित के प्रति, स्वार्थ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, संसार के प्रति, भोग के प्रति। लेकिन महाराज जहां लिख दिया कि हम 5 चीज पाप के मार्ग है ना? लेकिन एक तरफ लिखा ये सत्कर्म मार्ग से बाधित करते हैं। कौन कौन? क्रोध, कहा काम, क्रोध, सब लोभ, सब काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक मन। ये सब नरक के द्वार खुलते हैं। लेकिन सोच करके देखिएगा, एक तरफ भगवान ने लिख दिया, एक तरफ गोस्वामी जी ने लिख दिया, भागवत और मानस में पंचामृत लिख गए। पंचामृत है कौन को? कहा दया, लोभ, क्रोध, दया और धर्म। ये पंचामृत है। काम के बिना सृष्टि नहीं है, लोभ के बिना पुरुषार्थ नहीं है महाराज, और क्रोध जहाँ नहीं है तो समाज में वहां प्रतिष्ठा नहीं बच सकती, मर्यादा नहीं बच पाती। इसलिए सब कुछ को अगर देखना है कि ये जरूरी है, लेकिन कहा तब पाप कैसे कहा गया? का जब क्रोध जहां आवश्यक है, जहां मर्यादित क्रोध है, अगर कोई अत्याचार कर रहा है वहां क्रोध का होना जरूरी है। जहां पाप प्रगाढ़ होता जा रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, वहां क्रोध होना चाहिए, वहां क्रोध आना चाहिए। अनाचार के जगह क्रोध का आना अति आवश्यक है। जहां महाराज अगर जीव के अंदर लोभ नहीं है तो वह पुरुषार्थ नहीं उसके पास आएगा। जब तक लोभ नहीं है, अगर लोभ है अपने परिवार को भरण पोषण का, तो वह लोभ पाप का मार्ग नहीं है वहां तक। लेकिन अगर लोभ आ गया थोड़ी और कहीं चलो किसी का डाका भी डालना, कम से कम मेरे पास ज्यादा हो जाए, तो ये लोग मर्यादा पार कर गया, धर्म पार कर गया, तो यह पाप का मूल बन गया। और जहां का मर्यादा को पार कर गया, जहां हमारे संस्कृति समाज की मर्यादा तक काम निहित है, वह काम क्रोध का मार्ग नहीं, वहां तक वह पाप का रूप नहीं। लेकिन अगर वही काम हमारे संस्कार से मर्यादा से परे चल गया तो वह पाप का मूल है। इसलिए आज लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कितने लोग तो भगवान कृष्ण को जो लीला के माध्यम से प्रेमई के रूपा, भागवत में आया प्रेमई के रूपा, प्रेमई के रूपा, प्रेम ही परमात्मा
ये हम आपस में जानते हैं, लेकिन महाराज यह प्रेम का दुर्गति भी लोग कर दिए। संसार वाले लोग प्रेम को गलत स्वरूप दे करके आज न जाने कितने बेटे बेटियां गलत मार्ग को चुन करके प्रेम विवाह करने लगे है ना। कितने लोग भगवान कृष्ण के स्वरूप को नहीं जाने, लेकिन ये जाने कि भगवान कृष्ण ने 108-16 रानियां पटरानियां से विवाह किए थे। तो आज हम लोग न जाने कितने प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इसीलिए भगवान ने कहा एको हम दूतियो नासा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, भागवत में भी भगवान ने कहा जो मैंने किया वो तुम कभी करने का प्रयास कतई मत करना। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। एको हम दूतियो नास्ति, जो हमने किया वो तुम्हें करने के लिए नहीं किया। वो कथा सुन करके आनंद, जो आनंद कंद सुख राशि जी कर लोक सुपासी। ऐसे भगवान की हम आप केवल आराधना कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम ने कहा जो हमने किया वो आपको करने के लिए किया। करना है, अगर करना है तो राम का किया हुआ करो। राम जी ने जैसे किया वो आप करिए, लेकिन भगवान ने जो किया कृष्ण नाम अमृतम, यह आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप का भगवान का नाम और गुण का वर्णन सुन करके पिबती आगमतम रस माने। भागवत कथा रस है, रस पी करके आनंद लिया जा सकता है, मुक्ति का मार्ग बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन में आप उतारने का प्रयास न करना। आइए भगवान हमारी आपकी भी नैया हम उनके चरणों में लगा देते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए राधे राधे सरकार की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जैसे सारे ऋषियों ने भगवान को याद किया, वैसे हम आप भी भाव के साथ कीर्तन करते हुए भगवान वाले हम आप भी याद कर ले। आगे कथा में हम आप डुबकी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद हरे
ललिता मैं तेरे स्वाद करूं।